हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। हम अपने बच्चों को इस युवा पीढ़ी या इस एक्टिविटी, इस संसार की गलत असंगत में जाने से कैसे बचाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, वो कौन सी विधि अपनाएं जिससे हमारे बच्चे बिगड़ ना पाएं। आज का टॉपिक मेरे दोस्तों ये है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को बचपन से ही जब वे बड़े हो रहे हों, उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान देना आवश्यक है। कहीं वो गलत कर रहे हैं या किसी गलत संगत में जा रहे हैं, छोटे से छोटा अपराध अगर करते हैं तो उसको टोकें, उसको रोकें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, माता पिता बच्चों के दुश्मन कब बन जाते हैं, इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मां के लाड प्यार में बच्चे ज्यादा बिगड़ जाते हैं। एक तरफ पिता बच्चों को गलत चीज के लिए टोकता है, डांटता है, और मां जब बच्चों के सामने बच्चों के पिता को डांटती है और बच्चों की फिराद लेती है, बस यहीं से रास्ता बच्चों के बिगड़ने का शुरू हो जाता है। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र के होते हैं। दोस्तों, तब इनके हार्मोन्स, इनके हार्मोन जंप करने लगते हैं और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है दोस्तों कि हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं। जी हां, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी, और माता पिता आजादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस उम्र की आजादी के लिए ये उम्र सही नहीं है। तो पेरेंट्स रोकते हैं, टोकते हैं और हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। अपने बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि बेटा ये चीज गलत है, ऐसा मत करो। उनको पता है कि ये उम्र 14 से 20 साल की बच्चों को फिसलने वाली है। यही वह उम्र है जिसमें बच्चों का फ्यूचर बन भी सकता है और बच्चों का फ्यूचर बिगड़ भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। अब यहां बच्चों को लगता है कि यही दो लोग, मां और बाप, ये मेरे कट्टर दुश्मन हैं। बच्चे मां बाप से
अब झूठ भी बोलने लगते हैं। चीजें छुपाना भी शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है। अपने ही माँ बाप बच्चों को दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। अगर किसी बात पर माता पिता डांटते हैं तो बच्चे कहते हैं पापा हमेशा कड़वा बोलते हैं, गालियां देते हैं, डांटते हैं। गलतियों पर सबके सामने डांट देते हैं। बस बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत करने लगते हैं। पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि कहीं उसका बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनमें वापसी करना लगभग असंभव होता है, नामुमकिन होता है। जैसे नशे का रास्ता, नशे के इंजेक्शन लगाने की आदत, एक बार अगर बच्चे को ये आदत लग जाए तो फिर जीवन में वापस लौटना मुश्किल होता है। दोस्तों, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा हमें जीवन भर करना पड़े। कच्ची उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं। कच्ची उम्र को बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो एक कच्चे घड़े के समान होता है। जैसा आप डांटेंगे, रखेंगे, बच्चा वही चीज सीखता है। और मेरी सभी बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि बच्चों के सामने कभी उसके पिता को ना डांटें। बच्चों को कहीं सह ना मिल जाए कि ना मेरी मां तो अच्छा कह रही है, लेकिन मेरा बाप ही हमसे नफरत करता है। वो हमें खेलने कूदने नहीं देता, हमें दोस्तों में नहीं बैठने देता, 10-10, 11-11 दोस्तों के साथ शराब नहीं पीने देता, गलत संगत में नहीं जाने देता। बस यहीं से शुरुआत होती है बच्चों के बिगड़ने की, क्योंकि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर उसकी मां का होता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कभी भी ये एहसास ना होने दें। उन्हें यही कहें कि अगर तेरे पिता को पता चल गया तो वो बहुत मारेंगे, जिससे वे डर कर रहे हैं। उनके अंदर एक डर पैदा हो और वो उन्हें बिगड़ने ना दे, बिगड़ने से रोके। तो ये गलती भी ना करें। दूसरी बात यह है मेरे प्रिय दोस्तों, माता पिता कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, या कितनी भी धन दौलत कमा लें, कितने भी ताकतवर हो जाएं, दुनिया में किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, पर बात जब अपने बच्चे की आती है ना, तो वो माता पिता एक साधारण मजबूर माता पिता बनकर रह जाते हैं। अब इसका एक उदाहरण देता हूं। आप शाहरुख खान को ही उठा लीजिए।
शाहरुख खान कितने बड़े सुपरस्टार हैं। जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पुलिस ने उनके लड़के को अरेस्ट किया तो वही सुपरस्टार शाहरुख खान पुलिस ऑफिसर समीर वानखेड़े के सामने मजबूर पिता बनकर आए, हाथ जोड़कर अपने बच्चे को बचाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे। फोन की चैट पर भावुक होकर उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार एक अपने बच्चे के फंसने पर जिसे पूरी दुनिया ना झुका सकी, जिसे पूरा संसार ना झुका सका, एक पुलिस ऑफिसर के सामने कैसे उसे छुड़ाने की भीख मांग रहा है। औलाद के 2 आंसू ने उसे झुका कर रख दिया। तो दोस्तों, बच्चों को इस गलत संगत से हमें बचाना है, उसकी हर आपराधिक गतिविधि पर टोकना है। तब आपका बच्चा आपका सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, अपने बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देकर उसे अनुशासन में रहना भी सिखाने का प्रयास करना चाहिए। संस्कार का मतलब है अपने बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाना, तहजीब सिखाना, बड़ों का सदैव आदर करना सिखाना, बड़ों के सदैव पैर छूना सिखाना और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव सिखाना, हर प्राणी के अंदर एक दया भाव सिखाना, गुरुजनों के प्रति आदर का भाव सिखाना। दोस्तों, ये चीज बिल्कुल पक्की है। अगर आप अपने बच्चे के अंदर ये चीज सिखाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, भविष्य में आगे चलकर सफल होकर वो आपका सम्मान जरूर करेगा, आपको अपने साथ हमेशा गले से लगाकर जरूर रखेगा। आज बचपन में आप उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं तो वो कल तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी जरूर बनेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेगा। दोस्तों, संस्कारों से मनुष्य में दैवीय गुणों का विकास होता है। संस्कारों से मनुष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र वह धुरी है जिस पर मनुष्य का जीवन में सुख और शांति सदैव बनी रहती है। दोस्तों, पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छी सोच हो, अच्छी नियत हो, मधुर व्यवहार हो और सुंदर विचार हों। दोस्तों, जिसके अंदर सद्गुण हों,
संस्कार ऐसे दो बच्चों को जो गलत रास्ते पर ना जाएं। सदैव सत्य के पक्ष में खड़े हों। असत्य, अन्याय, अनीति का विरोध करें। दोस्तों, अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने की प्रेरणा जरूर दें। भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है। वो एक जादू है, जादू। बिल्कुल जादू जैसा है, जिसके पढ़ने से, अमल करने से ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण से हम बातें कर रहे हों और श्री कृष्ण हमें आदेश दे रहे हों, उनकी हर बात को हम स्वीकार कर रहे हों। तो एक बार मेरे कहने से अपने बच्चों को मद् भागवत गीता जरूर ला कर दें और उन्हें उसे पढ़ाएं, जिससे वे उस पर अमल करें। आपके बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, कभी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, हमेशा उनकी जीत होगी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उनके साथ होंगे। दोस्तों, हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और उन्हें संस्कार बनाना चाहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा भी जरूर दें। अगर आपने अपना बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना दिया, सरकारी नौकरी पर पहुंच गया, लेकिन आपका बच्चा पढ़ लिख कर भी नालायक है, नालायक का मतलब गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, नशा करता है, कुचरित्र है। कुचरित्र का मतलब यह है दोस्तों कि बहनों पर, बहन बेटियों पर बुरी नजर रखता है, उन्हें छेड़ता है। तो क्या फायदा आपकी पढ़ाई का, क्या फायदा उसके अच्छे सरकारी नौकरी करने का। हमेशा उसके दिल के अंदर अगर सत्य वास करता है, और सत्य तभी वास करेगा दोस्तों जब आप उसे मद् भागवत गीता को पढ़वाएंगे। वो जानेगा कि जीवन की सच्चाई क्या है, आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों जन्मा हूं। तो दोस्तों, हमेशा अपने बच्चों को इसके लिए जागृत करें और कहें कि तुम्हारा जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है, विश्व कल्याण के लिए हुआ है, प्रकृति की रक्षा करने के लिए हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है, सत्य पर चलने के लिए हुआ है और सत्य मार्ग पर कर्म करने के लिए हुआ है। तो दोस्तों, वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा और सदैव उसकी सच्चाई उसके साथ होगी। वो जान चुका होगा कि क्या करने में और क्या ना करने में उसका कल्याण है। तो दोस्तों, इस बात पर विशेष ध्यान दें
और अपने बच्चों को एक बार मेरे कहने से भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा जरूर दें। उनको ये चीज सिखाएं कि जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, हमारी मृत्यु हमारी मर्जी से नहीं होती, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से नहीं हो सकती। ये सब उस परमपिता परमेश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। दोस्तों, अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि वे ज्यादा पैसे को तवज्जो ना दें, क्योंकि जब जन्म होता है तो वो अपने साथ कोई धन दौलत नहीं लाए थे, अकेले आए थे और रोते हुए आए थे। और दोस्तों, जब मरते हैं ना तो अकेले जाते हैं, सबको रुला रुला कर जाते हैं। कोई धन दौलत, जेवर या संपत्ति अपने साथ नहीं लेकर जाते। तो घमंड कैसा और किस चीज की तरफ को हम झूठ बोलें, असत्य बोलें, चोरी डकैती झूठ बोलकर लोभ लालच में पड़कर हम अथाह संपत्ति इकट्ठा कर लें? किसके लिए, जब हम कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, अगर तुम्हें इस सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता तो वो इस संसार में इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी शांति को प्राप्त नहीं करता, ईश्वर को प्राप्त नहीं करता। सत्कर्म करने के साथ साथ ईश्वर का गुणगान जरूर करना चाहिए, जिसने आपको इस संसार में भेजा है, इतना अच्छा शरीर दिया है, आपको कोई रोग नहीं है, उस प्रभु की भक्ति जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा मनुष्य का सर्वनाश उसके पाप कर्मों से होता है, यही नियति है। वे कहते हैं इस संसार में कोई भी चीज, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और मुझ पर आकर ही खत्म होती है। सत्य यही है दोस्तों, जीवन का सत्य समझो। कभी अहंकार मत करो, कभी ये मत समझो कि मुझसे ज्यादा इस संसार में कोई नहीं है। हमेशा लचीले बनो, झुकना सीखो। लचीला बनना, झुकना एक विनम्रता की निशानी है दोस्तों। दूसरों के दिलों में प्यार जगाता है। विनम्रता अच्छे से अच्छे इंसान के दिलों में प्रेम जगाती है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है और बड़ी सी बड़ी लड़ाइयां, बड़े से बड़े विवाद विनम्रता से समाप्त हो जाते हैं। विनम्रता दिलों में प्रेम भरती है। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं।